उठेगा। भारतीय गणतंत्र के हृदय को मजबूत करने के लिए, आप देखो मैंने वहां हर्ट शब्द का प्रयोग किया है। अब हर्ट से क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी। और कई बार जानते हो जो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष से क्वेश्चन बना दो आप। कौन? हाँ, आराम से बात है, रुक जाओ। भारतीय गणतंत्र के हृदय को मजबूत करने में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का मूल्यांकन करें। अब थोड़ा सा प्रश्न को टफ बना देगा वो। भारतीय गणतंत्र के हृदय को जब गणतंत्र का हार्ट क्या बताओ जरा? न्यायपालिका। या तो भारतीय गणतंत्र के हृदय को मजबूत करने में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों का स्थापना का मूल्यांकन करना है। अच्छा, मूल्यांकन की बात करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कैसे चलेगा देखो। आप हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हार्ट क्यों है। या हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इस पर केंद्रित हो जाएगा। अरे बात है कि हार्ट क्यों है। या हमेशा अब देखो, आप सबसे हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, न्यायालय तक सभी की पहुंच को आसान बनाने। अरे बात है ये कहा जाए न्याय को सर्वसुलभ बनाने, विवादों के समाधान, संविधान की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को लोकतंत्र का गणतंत्र साबित किया। लोकतंत्र का या गणतंत्र का, कुछ भी कह लो, हृदय साबित किया है। देखो, न्याय को सर्वसुलभ बनाने, विवादों के समाधान, संविधान की रक्षा या मौलिक अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को गणतंत्र का हृदय साबित किया है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए इस बात को। चला जाए। अब हम आएंगे, चूंकि मूल्यांकन कर रहा है, आगे आएंगे सेकंड पैरे में। चलो, जब सेकंड पैरे की बात करेंगे, इसलिए हृदय को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय पीठ की स्थापना बल, क्योंकि फर्स्ट इससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमों का बोझ कम,
तथा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से विवादों का शीघ्र निपटारा। क्योंकि एक तो मुकदमों का बोझ कम होगा, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना होगी, और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से विवादों का क्या होगा, शीघ्र निपटारा होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। पहला पॉइंट क्लियर। पहली बात। नंबर 2 की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्षेत्रीय पीठ के कारण न्यायालय तक पहुंच आसान तथा अनुच्छेद 39 के संवैधानिक आदेश की पूर्ति। परिणामतः न्यायपालिका पर विश्वास में वृद्धि। ये कैसे गणतंत्र को मजबूत करेगा? ये परंतु ये सारी बातें करने का मूल्यांकन करेंगे हम लोग, आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। यहाँ केवल 2 पॉइंट की बात, क्योंकि मूल्यांकन में क्या होगा, हमारा आलोचनात्मक पक्ष ज्यादा हाईलाइट हो जाए। क्लियर। अब ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, आपने इंट्रोडक्शन की बात की, तो ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायपालिका लोक गणतंत्र का हार्ट है? अगला क्वेश्चन यही से पूछ देगा, अरे बात है न्यायपालिका लोकतंत्र का हार्ट है, तर्क सिद्धि दीजिए। आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, सब डाल दो आप। अरे बातें, यह सिंपल चीज है, थोड़ा सा ध्यान दो। हार्ट क्या करता है? पूरे सिस्टम को जीवित रखता है। जीवित रखता है क्योंकि ब्लड, प्रत्येक सेल्स तक ब्लड को कौन पहुंचाता? हार्ट। उसी तरह करता क्या है, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति, इंडिया के किसी कोने में पड़े व्यक्ति को न्याय दिलाता कौन? न्यायपालिका, हार्ट। नंबर 2, हमेशा देखो होता क्या है, ये कहा जाता है कि न्यायपालिका करता क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। क्लियर। इसी आधार पर क्या किया? लगातार मौलिक अधिकारों का विस्तार किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप सीधे कहो, पहली बात, प्रशासन में पारदर्शिता को प्रमोट के गवर्नेंस की बात करता है। गवर्नेंस क्या करेगा? मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 19 के 1 के क के तहत आरटीआई का कॉन्सेप्ट, ये देन है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपने एक चीज देखा होगा। पहली बात, मीडिया की स्वतंत्रता के साथ साथ जनहित याचिका की बात करें, जनहित याचिका के माध्यम से इसने क्या किया? एक तरह से देखा जाए, जन प्रतिनिधि अधिनियम में सुधार की बात की। हाल में इलेक्शन बॉन्ड को इसने क्या कर दिया? अब इलेक्शन बॉन्ड को क्या करेगा? सीधे न्यायपालिका को गणतंत्र से जोड़ देगा, वो हार्ट है। आगे हम लोग बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ पॉइंट आउट कराता हूं इसको, ये बातें समझ में आ गई। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पॉइंट। अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। थर्ड पैरे में बात करेंगे, मूल्यांकन की बात करना है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, एक मिनट, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना उचित है कि
क्षेत्रीय पीठों की स्थापना गणतंत्र के हृदय को मजबूत करने की गारंटी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नंबर 1, क्षेत्रीय पीठ न्यायालय में पारदर्शिता को मजबूत नहीं कर पाता। क्षेत्रीय पीठ न्यायालय में पारदर्शिता को मजबूत नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, इसे देखो आप, न्यायालय में पारदर्शिता को मजबूत नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पॉइंट क्लियर। और जब तक पारदर्शिता मजबूत नहीं होगी तब तो हमारा हार्ट क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज हम बात करें, स्थिति क्या हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए, कोलिजियम व्यवस्था पर जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है ना, को भी दूर करने की गारंटी नहीं देता है। कोलिजियम व्यवस्था पर भाई भतीजावाद के आरोप को दूर करने में सक्षम नहीं। कोलिजियम बस भाई भतीजावाद के आरोप को दूर करने में यह सक्षम नहीं है। या क्लियर। हम तीसरी चीज बात करें, चले नंबर 3 की बात करें हम लोग। कितनी भी चीजें हैं, तीसरी चीज हम बात करें, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में प्रवेश बड़ा संघर्ष। दूसरी तरफ विचारों की भिन्नता की चुनौती, विचारों की भिन्नता की चुनौतियां, जिस न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव। न्याय प्रणाली पर हम चौथी चीज बात करें, देखो आप, अरे बात है। तीसरी चीज हम बात करें कि क्या क्षेत्रीय पीठ की स्थापना लोकतंत्र के हार्ट को मजबूत कर पाएगा, हमेशा जाना। चौथी चीज हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट पर मुकदमों की बढ़ती संख्या तथा क्षेत्रीय पीठ की सीमित संख्या जिससे
विलंबित मुकदमों का, लंबित मुकदमों का समाधान आज भी चुनौतीपूर्ण। समाधान चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। मत क्या क्षेत्रीय पीठ लोकतंत्र के हार्ड को मजबूत कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ये बातें तो की जा रही, ना तो पारदर्शिता को मजबूत करेगा। सारी बातें, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा है, नहीं कर पाएगा। कोलिजियम व्यवस्था पर भाई भतीजात के आरोप को भी दूर करने में सक्षम नहीं है ये, क्योंकि उसमें सुधार की बात करता ही नहीं है यह। तीसरी चीज हम बात करें, और विवाद पैदा हो जाएगा। अब मुकदमों की बढ़ती संख्या तथा क्षेत्रपीठ की सीमित संख्या, जिस लंबित मुकदमों का समाधान चुनौतीपूर्ण। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम आएंगे, फोर्थ फेरे में आएंगे और लिखेंगे, अतः अतः इस हृदय को मजबूत करने के लिए, इस हृदय को मजबूत करने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति, कोलिजियम व्यवस्था में पारदर्शिता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में महिला एवं वंचित वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व, तथा तकनीकी समावेशन आवश्यक। आप इससे देखो, अतः इस हार्ड को क्या करना है, तो मजबूत करने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति, कोलिजियम व्यवस्था में पारदर्शिता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में महिला उचित और एवं वंचित वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व तथा तकनीकी समावेशन आवश्यक। तकनीकी समावेश वर्चुअल सुनवाई होगी, वंचित वर्ग की बात किया तो समावेशिता होगी, कोलिजियम व्यवस्था में पारदर्शिता ला दो, करप्शन क्या होगा, भाई भतीजा आरोप दूर हो जाएगा, न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति कर दो, तो मुकदमों की जो बढ़ती संख्या है वो कम हो जाएगी। और ये बातें ये निष्कर्ष के रूप में आ जाए। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछ, मैंने कहा बार बार मूल्यांकन पूछा है, मूल्यांकन, यदि मान लीजिए ये पूछा जाए केवल आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ दे, तो क्या आलोचनात्मक पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट, और केवल हम कमियों को बताएंगे। वो 4 पॉइंट के साथ साथ जो लिखवा चुका हूं विरोध में तर्क, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, आ जाएंगे। यहां एक प्रश्न मैंने ये कहा, प्रश्न ये है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि न्यायालय लोकतंत्र का हृदय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण करें, आप किस आधार पर कह सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया था बीपीआर बिहार पीसीएस में,
चुनाव लोकतंत्र का हार्ट है, ये पूछा गया है। अच्छा, बीपीएससी क्वेश्चन डिस्कस में सारे मुद्दे में उठाऊंगा। मैंने बीपीएससी का क्वेश्चन अप्लाइड पूछ रहा है ना। बीपीएससी में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है सुनो। चुनाव लोकतंत्र का एक बेहतर विकल्प है, सॉरी, बंदूक का एक बेहतर विकल्प है। आपको प्रूफ करना है कि बंदूक का बेहतर विकल्प, ये क्वेश्चन पूछ। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ देगा बीपीएससी में कि न्यायपालिका गणतंत्र का क्या है हृदय है। मैंने क्या किया, बीपीएससी में ये पूछेगा तर्क देना है, मैंने क्या कर दिया, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण। तो सबसे मेन जो मुद्दा चल रहा है ना, चुनावी बांड का मुद्दा चल रहा है, बड़ा इश्यू है। बातें समझ में आ गई। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सारे मुद्दे, जिसकी बात हम लोग करेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आंसर। हाँ 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 हाँ, सोसाइटी से लिंक कर दो और क्या, आगे मैं बताऊंगा। आगे जब मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा अपन क्वेश्चन, तो न्यायपालिका के जितने डिसीजन है सारे डिसीजन से सोसाइटी को लिंक कर दूंगा मैं। तो कारण क्या है कि यूपीएससी कर क्या रहा है, विवाह रूपी संस्कार अपना महत्व खोरा पूछ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी से लिंक पूछ चुका है यूपीएससी। आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसे सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है। अब अगला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट का यही है। मतलब सोसाइटी को एकदम चेंज कर दिया यूपीएससी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बेस्ट इशू 3 तलाक का मुद्दा था। सारी बात है। नंबर 2, आईपीसी की धारा 497 के संबंध में कोर्ट का डिसीजन है, सोसाइटी को कैसे चेंज किया उसने। अरे बात, अगली चीज बात करें, एक तरह से देखा जाए आईपीसी की धारा 375 की बात करें, मैरिज रेप को लेकर के ये कोर्ट का डिसीजन है। और अभी हाल में एक बड़ा अच्छा सा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। 497 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ने यह कहा कि पति अपनी पत्नी के शरीर का मालिक नहीं है। मतलब सोसाइटी को कैसे चेंज कर दिया इसने। बातें समझ में आ रही है। अच्छा, कर क्या रहा है यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों लगभग सिलेबस क्या हो रहा है। अच्छा, करेगा क्या यूपीएससी है पॉलिटी। अब पॉलिटी कोर्ट का हर एक डिसीजन इकोनॉमिक्स को सोसाइटी को चेंज कर रहा है। अब करेगा क्या, जहां प्योर पॉलिटी है ना वहां भी इसे लिंक कर देगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में यह निर्णय किस तरह भारतीय समाज को एक नई दिशा दे। तो आपको क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में बताना होगा कि समाज को कैसे नई दिशा दे रहा है। ये बात हम लोग करेंगे। बातें समझ में आ रही। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट दिए गए निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण करना है। अब बताना जरा, लोकतंत्र का हार्ट है, सारी बातें। तो कोर्ट का डिसीजन कैसे लोकतंत्र, तो आप ये बात करोगे, ये बात करना है कि लोकतंत्र का हार्ट कैसे। बातें समझ में आ रही। फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र का हार्ट है ये, हम ये बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट हार्ट नहीं बताएंगे, पूछ ये रहा है आलोक में इस कथन का परीक्षण कर। लेकिन हमारा जब इंट्रोडक्शन चलेगा तो न्यायपालिका से संबंधित क्या बताएंगे, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये। जो बात करेंगे हम फोर्थ पिलर की बात करेंगे। क्लियर। दूसरी बात इसने क्या किया, अब वही बताएंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मीडिया की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के साथ मौलिक ढांचे का विचार देकर के संसद निरंकुशता को रोक दिया है। संसद की निरंकुशता को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। जैसे यदि इंट्रोडक्शन की बात करें हम फर्स्ट पैरे में, न्यायालय को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तथा न्यायालय ने
संविधान की प्रगतिशील व्याख्या के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति दूसरी तरफ केशवानंदवाद में मौलिक ढांचे का विचार देकर मौलिक ढांचे का विचार देकर संसद के निरंकुशता पर रोक लगाई है। यह बात हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अच्छा, एक बात, इंट्रोडक्शन देखो मैं किस तरह लिख रहा हूं, मैं बातें समझ में आ रही? हमेशा इतनी अच्छी बात है। ये बातें मैंने क्यों, क्योंकि द हार्ट समय के अनुरूप अपने आप को नहीं चेंज करेगा ना, तो सिस्टम सही तरीके से काम। इसलिए मैंने क्या लिखा है, संविधान की प्रगतिशील व्याख्या, याद रखना है। यदि वो संविधान की प्रगतिशील व्याख्या नहीं किया ना, तो जान तो क्या होगा, वही हार्ट लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन जाए। तो संविधान की प्रगतिशील व्याख्या के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पर बल दिया है। और दूसरी तरफ से क्या किया, एक एग्जाम्पल मौलिक ढांचे का विचार देकर के संसद के निरंकुशता पर रोक भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी बात समझ में आ गई? अब प्रश्न देखो जरा, प्रश्न ये, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण करें। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बातें करनी है और यह बताना है कि लोकतंत्र का हार्ट कैसे। बस मैं पॉइंट आउट कर दूं रो बना करके। गुड। नंबर देखो जरा, अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे, सेकेंड पैरे में हम जब आएंगे तो देखो कैसे चलेगा ये। चले, अब इससे देखो ध्यान से इस बात को। हम जब बात करेंगे हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के द्वारा स्वयं को लोकतंत्र का हृदय साबित किया है। जैसे फर्स्ट देखो जरा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड को अवैध घोषित करना तथा पारदर्शिता को महत्व, परिणामता, गवर्नेंस एवं जवाबदेहिता। पहला पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज याद करना है, चुनावी बांड को किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ये मुझे याद रिकॉल नहीं हो रहा है, आप देख लो जरा मोबाइल पे, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया? मुझे एग्जैक्ट वाद नहीं याद है, बताओ, क्योंकि मैं पढ़ा हूं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट है, वाद का नाम लिखना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बार में होगा,
देखिए यार, पढ़े हुए हो गया, 15-20 दिन से ऊपर हो गया, बाद देख लेना आप। हाँ, भारत संघ तो सबके साथ होगा। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स है वो। खैर, यदि नहीं आएगा तो पॉइंट तो लिख ही सकते हो ना। आप देख लेना यार, ये कैसे लोकतंत्र का हृदय साबित हो रहा है। क्लियर? ये कैसे लोकतंत्र का हार्ट साबित हो रहा है। नंबर 2, चलें? चलो बाद में डाल लेना आप लोग, मैं बस हिंट कर रहा हूं आपको, क्योंकि सारा वाद रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2-4 वाद ही तो मेरे दिमाग में यदि आता कि ये क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन क्लास में अचानक ही उठता है। जैसे डायरी में मैंने नोट किया है, इस वाद में कोर्ट का डिसीजन नहीं मिला। हाँ, हाँ, आप डोल डाल लेना, वो मिलेगा नहीं, जानते हो, कहे अखबार में आया हुआ था, होगा जरूर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या ये। हम्म ये बात है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बातें। नंबर 2 की बात करें, हाँ, कुछ समय लगा। नंबर 2 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 497 को अवैध घोषित करके महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार देना, परिणामतः समावेशिता को प्रोत्साहन, समावेशिता को प्रोत्साहन, और याद रखना है, समावेशिता लोकतंत्र को मजबूत करेगा। तीसरा पॉइंट, किस तरह ये लोकतंत्र की बात कर रहा है ये। सारी बातें। तीसरी चीज हम बात करें, पुट्टू स्वामीवाद में, पुट्टू स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को महत्व तथा नव तेज वाद में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी में न रखकर एक दृष्टि से समानता को प्रोत्साहन, एक दृष्टि से समानता को प्रोत्साहन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये नौ तेजवाद में 2018 में केस आया था ये। अच्छा रुको, नोट कर ले हम लोग, मुझे भी पता चल जाए कौन सा वाद है। एसोसिएशन, एक मिनट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडियन, इंडिया ना। गुड, इस बात को नोट कर लो आप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड को अवैध घोषित करना तथा पारदर्शिता को महत्व, परिणाम गवर्नेंस और जवाबदेहिता। गवर्नेंस भी और दूसरी बात जवाबदेहिता भी मजबूत, ये दोनों मजबूत सोचो जरा। हम्म, ये बातें शायद समझ में आ गई होगी। क्लियर। तीसरी चीज देखो आप, ये कैसे लोकतंत्र का हर्ट है यार। चला जाए अगला पॉइंट, क्या हुआ पेज नंबर 3 की बात करें हम लोग। अच्छा, आप लिखोगे मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है यार, लोकतंत्र के लिए जरूरी है यार। अच्छा, गौर किएगा, आपने देखा होगा ईवीएम को लेकर लगातार उसने क्या कर दिया। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, चुनाव आयोग ने क्या कर लिया, 40 बार खारिज किया सुप्रीम कोर्ट, जब ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। चलें, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जान तो रीजन क्या चीज है ना, हमेशा कहा जाता है कि क्वेश्चन मार्क उठा करके कहीं ना कहीं निर्णयों के प्रति संदेह पैदा करने के। अब मुझे जो लग रहा है ना कि इस बार चुनावी बांड से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, चले नंबर कौन सा, 4 ना, पता नहीं, हो सकता है। हम्म, नहीं हो भी सकता है। टीएन सेशन ने चुनाव आयोग की महत्ता को समझा, वरना किसी को पता नहीं था चुनाव आयोग में कुछ कोई चीज है। एकदम हालत खराब थी, बिल्कुल। पहली बार चुनाव आयोग, पूरी दुनिया में चुनाव आयोग की तारीफ भी हुई। पाकिस्तान वाले क्या कहते थे, टीएन सेशन जैसा चुनाव आयोग नहीं। बड़ी अच्छी बात, जितने रिफॉर्म हुए ना चुनाव आयोग, टीएन सेशन, जबरदस्त रिफॉर्म लेके आई। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल। देखो, नहीं नहीं, दो बातें होती हैं। कि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, माना जाता कि न्यायपालिका निष्पक्ष, तो कोई भी कमेटी हो, यदि निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है तो कहीं ना कहीं क्या करो आप, एक न्यायाधीश को या दो न्यायाधीश को इससे क्या होगा, कार्यपालिका लाख निष्पक्ष हो, मन में संशय पैदा होता है ना, वो दलीय हितों के आधार पर निर्णय। न्यायपालिका दलीय हितों से मुक्त होती है। नहीं है। हम्म हम्म, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ये कह सकते हो कि सीजीआई की भूमिका खारिज नहीं करना चाहिए, सारी बातें। और क्या। देखो होता क्या, आपसे बताऊं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते क्या है, उनको लगता है कि सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं, ऐसे निर्णय दिए जाएं ताकि न्यायपालिका के इतिहास में अमर हो जाए, कोशिश ही होती है, सारी बातें।
तो हर जज की कई बार क्या होता है, निजी महत्वाकांक्षा बहुत हावी और डिसीजन देते समय कई बार राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के बीच सामंजस्य बनाए रखने की नहीं की जाती। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, समलैंगिक विवाह को लेकर देखो, कई बार लगा कि सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा राइट्स, पर समाज कभी भी समलैंगिक विवाह को अलाउ अनुमति नहीं देता है। बड़ी अच्छी बात है, डिबेट डिबेट चर्चा लगातार सरकार कहती रह गई कि परिवार की पवित्रता खंडित हो जाएगी। कई बार लगा कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे ही देगा। हाँ बिल्कुल, तो दे ही देता वो। आपने क्या कहा, नौते जौहरवाद में देखो क्या किया उसने, समलैंगिक विवाह अपराध की श्रेणी में नहीं रह गया, ये हटा दिया है। अरे बात है, तो कई बार के मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हावी, अब वो क्या चाहते हैं, अपने आप को न्यायिक इतिहास में अमर होना चाहिए। इस केशवानंदवाद एक मील का पत्थर साबित हो गया, कोई ऐसा इश्यू उठा ही नहीं। अब चुनावी बांड को लेकर इनका जो डिसीजन है ना, एक मील का पत्थर साबित, ठीक है। अच्छा, पीएन भगवती देखा, जनहित याचिका को उसने एक्सेप्ट किया, क्या हो गया। और कितने न्यायाधीश को हम लोग जानते हैं, हम किसी को जानते ही नहीं, जानते किसको है, हर जगह केशवानंदवाद एकदम भूल गए। हम सबको भूल गए। परेड भाई भी चंद्रचूड़ को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, जबकि ये भी पता है कि पद मुक्ति के बाद ये लोग शांत बैठने वाले नहीं है, महत्वपूर्ण पदों पर क्या करेंगे लोग। जैसे मुझे कभी नहीं, मेरा एक स्टूडेंट था संदीप, उसने एलएलएम अपना, उसके चचा जी सुप्रीम कोर्ट के वो थे, बड़े लॉयर थे। तो वो मुलाकात हुई, सुप्रीम कोर्ट का है ना वो रेस्टोरेंट, अच्छा या चाय पानी पीते हैं हम लोग, बड़े सब कुछ, तो वो ले गए, आओ चलते वही चाय पीते हैं। तो जो उनके साथ बैठा हुआ था, झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, रिटायर हुए थे, यहाँ वकालत कर रहे थे। उनसे बात होने लगी, बड़ी, मतलब सोचो आधा घंटे बैठ के लोग, नहीं वहां लोग भूल ही गए कि कौन क्या है। और अच्छा, सामान्य व्यक्ति एंट्री उसमें होती नहीं है, मैंने देखा बड़े जांच प्रक्रिया चल रही थी। वो महोदय एकदम अपने आई कार्ड पे लेकर अंदर ले गए मुझे कैंटीन, वहां सारे वकील ही बैठे हुए, बड़े बड़े लॉयर। और उस दिन पता चला, वो कह रहे थे कोई क्लब ज्वाइन किए, क्लब के मेंबर हैं, उसकी फीस 50 लाख। मैंने पूछा ऐसा क्यों, है कि मैं जाता नहीं हूं, महीने एक बार जा, तो उस क्लब के जो मेंबर है ना, इंडिया के टॉप क्लास के अभिनेता लोग हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन उसके मेंबर, शाहरुख खान उसके मेंबर, उस व्यक्ति ने कहा था। अरबपति लोग क्लब के मेंबर है, बड़े बड़े, हम भी इसके मेंबर बन गए। अब वहां से डील होती है, अमिताभ को कोई केस होगा तो डील ही होती है 50 लाख से। एक केस वहां से मिला तो पूरा क्लब की मेंबरशिप का फीस निकल गया। और फिर उसके बाद जो लिंक बनता है ना, उनका ही कहना था, जो लिंक बनता है अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के थ्रू, वो मुझे कहाँ ले जाएगा। उनके लिए अमिताभ बच्चन शाहरुख खान मतलब कुछ नहीं, ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है घर का व्यक्ति हो। हर कोई केस, उनकी पूरी लॉबी है वकीलों की। तब मुझे लगा कि अब जिस घर में रहते हैं, उसने कहा कि संदीप ने कि चलिए सर घर चलते हैं, जी के घर में क्या जाऊं, सारी बात है, यानी कि मतलब वहाँ रहते हैं कहीं बसंत कुंज की तरफ, कई करोड़ का घर है उनका। सोचो जरा वो, और उनको लगा कि यार इतना लिंक है, कहीं ना कहीं जज बन जाएगा बंदा ये, थोड़ा सा लिंक, और सब कुछ सेटिंग चल है, कर देना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं, खुद खारिज कर चुके हैं ये। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पावर में कटौती हो, वो कोई नहीं चाहता। डीएम चाहता है कि एसडीएम को पावर में नहीं चाहता है, एसडीएम नहीं चाहता कि तहसीलदार को पावर दे, ये तो हर जगह। और ये बातें, तीसरी चीज हम बात करें, ये बातें समझ में आ गई। चौथी चीज देखो जरा, हमेशा समलैंगिक विवाह के संदर्भ में कानूनी मान्यता
तीनों को लेकर न्यायालय में उत्पन्न विवाद। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास, अधिकार विधायिका के पास। अर्थात एक दृष्टि से, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की वकालत। ये सिद्धांत की वकालत, ये बड़ी अच्छी बात है। ये क्लियर? अब देखो, संसदीय लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा राज्यपालों को अपने दायित्व के अनुपालन का निर्देश देना, राज्यपालों को अपने दायित्व का अनुपालन का निर्देश देना तथा दल बदल के संबंध में स्पीकर को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश देना, ये सब हाल ही में चल रहा है। चले, हो गया। अगला देखो ध्यान से इस बात को, ये तो हम लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके। ये मुश्किल से 2 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। अगली चीज देखो जरा, अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव, कोर्ट ने कितना अच्छा हस्तक्षेप किया है। चले, हाँ, नंबर 6 की बात से नंबर 6 की बात करें हम लोग, चुनाव की निष्पक्षता पर बल। जैसे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के धांधली के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार के लिए न्यायिक निर्णय। हाल ही में जो निर्णय हुए हैं ना, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, ये हो जाएगा। कैसे लोकतंत्र का हर्ट है
और स्वयं को लोकतंत्र का हार्ट कैसे से साबित किया यह सुप्रीम कोर्ट ने। तो जहां चुनाव की निष्पक्षता होगी ना, वह लोकतंत्र मजबूत होगा। क्लियर? तो चुनाव को निष्पक्ष बनाया, मौलिक अधिकारों का विस्तार किया, यह समावेशता की बात कर रहा है, यह पारदर्शिता को मजबूत कर रहा है। और जब पारदर्शिता होगी, वह करप्शन क्या होगा, दूर हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने वहां पारदर्शिता लिख दिया, एकदम जोड़ सकते हो वहां। मैं डायरेक्ट जानते हो क्या पारदर्शिता लिख दिया। हाँ, तो गोपनीयता का इशू है, तो पारदर्शिता की बात कर दो आप। तो वहां क्या लिखा, पारदर्शिता और गवर्नेंस को क्या कर रहा वो, तो गवर्नेंस में मजबूत होगा और जवाबदेहिता भी आएगी। ये दोनों लोकतंत्र को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। मेरी बात शायद सभी को समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन।